दोस्तों, आई एम आदमीर एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। मेरे हिसाब से इस्लामाबाद यूनाइटेड जो है वो फाइनल तो एटलीस्ट खेल ही रही है और हियर इज द रीजन बाय। मैं समझता हूँ इस्लामाबाद यूनाइटेड के पास सबसे ज़्यादा और सबसे अच्छे ऑलराउंडर का मिक्स मौजूद है और मैं ये समझता हूँ कि ये एक ऐसा एडवांटेज है जो किसी भी टीम को टूर्नामेंट जितवा सकता है। और अभी तक हमने देखा एटलीस्ट, हालांकि एक ही मैच हुआ है, लेकिन इस्लामाबाद काफ़ी स्ट्रॉन्ग नजर आई है उसके अंदर। सो डिस्कस करते हैं इस्लामाबाद का स्क्वाड, क्या स्क्वाड डेप्थ है और क्या ऐसी ऑप्शंस हैं जिससे हम स्टार्टिंग 11 बना सकते हैं मेरे हिसाब से जो बेस्ट होगी। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो ओपन करेंगे साहिबजादा फरहान। अभी रिसेंटली नेशनल T20 कप में जबरदस्त परफॉर्मेंस देकर लेट पिक हुए हैं PSL के अंदर। जो एक्चुअल ड्राफ्ट हुआ था उसके अंदर साहिबजादा फरहान को किसी टीम ने पिक नहीं किया था। इनफैक्ट लास्ट ईयर लाहौर कलंदर्स के साथ थे और वहां से ड्रॉप किया लाहौर कलंदर्स ने इस दफा। बट परफॉर्मेंस देकर इस्लामाबाद यूनाइटेड ने इस मौके का फायदा उठाया और मैं समझता हूँ ये एक लॉस हो सकता है लाहौर के लिए। नॉट कि लाहौर के पास अच्छी ऑप्शन नहीं है ओपनर की, लेकिन फिर भी साहिबजादा फरहान इज द मैन इन फॉर्म। पहले मैच में एक डिसेंट नॉक था, बट मैं समझता हूँ ज्यादा बेहतर कंसीडरिंग जो फॉर्म T20 कप से लेके आए हैं परफॉर्म कर सकते हैं। उसके साथ उनके साथ ओपन करेंगे एंड्रियस गॉस फ्रॉम USA। हमने इनकी झलकियां कुछ देखी थी लास्ट जो T20 वर्ल्ड कप हुआ था USA के अंदर। कुछ अच्छी इनिंग्स खेली थी इन्होंने पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट, और विकेट कीपर भी यही होंगे। लेकिन जो मेन रीजन है मेरे हिसाब से इनको इंक्लूड करने का वो ये है कि क्योंकि और कोई विकेट कीपिंग ऑप्शन है नहीं अदर देन आजम खान, और मैं ये समझता हूँ आजम खान मेरी स्टार्टिंग 11 के अंदर नहीं होंगे। बहुत से लोगों को ये होगा कि यार आजम खान लीग्स के अंदर या पाकिस्तान के अंदर जो है अच्छा परफॉर्म करते हैं, बेशक करते हो। इस तरह बहुत से प्लेयर्स हैं जो इंटरनेशनल में नहीं चलते लेकिन फिर यहाँ पर परफॉर्म कर जाते हैं, तो शायद उनको इंक्लूड करना चाहिए या इंक्लूड किया भी हो। बट स्टिल मैं ये समझता हूँ कि एक सर्टन क्राइटेरिया होना चाहिए और एक स्टैंडर्ड सेट करना चाहिए PSL को। लास्ट टाइम भी यही हुआ था। आजम खान गोल्डन ग्लव विनर थे, विच मीन्स के लास्ट ईयर PSL में उनसे बेहतर कोई विकेट कीपर नहीं था। बेस्ट विकेट कीपर को वो गोल्डन ग्लव मिलता है। उसके बाद फिर उनको पाकिस्तान टीम का हिस्सा भी बनाया, जो कि इट डिडंट टर्न आउट गुड फॉर हिम। काफ़ी मैचेस में उनको मौका मिला। बहुत से लोगों ने कहा कि चांस नहीं मिलता। मेरे हिसाब से बेतहाशा चांस आजम खान को दे दिए गए थे। फिर फिटनेस जो है वो ऑल टुगेदर एक अलग क्वेश्चन है। सो ना USA में चले, ना इंग्लैंड आयरलैंड किसी टूर पे चले, ना न्यूजीलैंड में चले, तो इवेंचुअली ड्रॉप हो गए थे। और मैं ये समझता हूँ कि PSL को अगर आपने एक स्टैंडर्ड बनाना है तो फिर PSL का स्टैंडर्ड इंप्रूव करना होगा। दिस इज वन ऑफ द रीजंस मैं ये समझता हूँ आजम खान मेरी स्टार्टिंग 11 में नहीं होंगे। एनीवे, ये वीडियो इस बारे में नहीं है। अब हम बात करते हैं आगे वन डाउन की ऑप्शंस क्या हैं और कौन आएंगे। वन डाउन जो है वो कॉलिन मनरो आएंगे मेरे हिसाब से, और इसमें दूसरी ऑप्शन है वैंडर डूसन को भी इंक्लूड करने की। दूसरी ऑप्शन वैंडर डूसन जो लास्ट ईयर लाहौर कलंदर्स से खेल रहे थे, एक बड़े एक्सप्लोसिव बैट्समैन है, मैं समझता हूँ एक अच्छी ऑप्शन। लेकिन क्योंकि 4 फॉरेन प्लेयर्स को खिलाने की एक लिमिट है, सो मैं समझता हूँ राइट नाउ वी विल स्टार्ट विद कॉलिन मनरो। पहला एक मैच खेला अभी तक और इन फॉर्म लग रहे हैं। सो वैंडर डूसन को हम फिलहाल बेंच पे रखेंगे, और ये इस चीज का सबूत है कि इस्लामाबाद यूनाइटेड की जो बेंच स्ट्रेंथ है कितनी अच्छी है, स्ट्रॉन्ग है। उसके बाद 2 डाउन आएंगे सलमान अली आगा, जो कि पहले ऑलराउंडर भी हैं इस्लामाबाद यूनाइटेड के। हमें पता है कि एज अ पार्ट टाइम बॉलर भी बॉलिंग कर लेते हैं ऑफ स्पिन, और मिस्टर कंसिस्टेंट है पाकिस्तान के लिए। सो डेफिनेटली सलमान अली आगा विल बी हियर। उसके बाद आएंगे मोहम्मद शहजाद। एक अच्छे डिसेंट स्ट्राइक रेट के साथ इनका डोमेस्टिक का रिकॉर्ड है, और राइट नाउ हमें इमर्जिंग प्लेयर की जगह भी पुर करनी है, तो इनको हमें इंक्लूड करना पड़ेगा, क्योंकि एक इमर्जिंग प्लेयर का मिनिमम खिलाना ज़रूरी है हर टीम को, और उसके साथ 4 मैक्सिमम फॉरेन प्लेयर्स आप इंक्लूड कर सकते हैं या मिनिमम 3। तो ये क्राइटेरिया ज़हन में रखते हुए हमें अपनी बेस्ट 11 स्टार्टिंग 11 जो है वो डिसाइड करनी होती है। उसके बाद आएंगे शादाब खान, जो कि सेकेंड ऑलराउंडर होंगे इस्लामाबाद यूनाइटेड के, और ऑब्वियसली इधर स्पिनर्स की कैटेगरी में आएंगे, बट ये बैटिंग ऑर्डर के हिसाब से मोहम्मद शहजाद के बाद शादाब खान आएंगे बैटिंग करने। और उसके बाद आएंगे तीसरे ऑलराउंडर, जो कि हैं इमाद वसीम, और ऑब्वियसली एक ज़बरदस्त स्पिन बॉलिंग की ऑप्शन भी है। उसके बाद आएंगे इस्लामाबाद यूनाइटेड के चौथे ऑलराउंडर, जो कि हैं जेसन होल्डर। एज अ फास्ट बॉलर भी हैं और बैटिंग में भी मैं समझता हूँ इमाद वसीम के बाद इन्हीं को आना चाहिए। इनफैक्ट जेसन होल्डर जो है उनको आप अबदी ऑर्डर भी लेके आ सकते हैं मेरे हिसाब से, शादाब खान के बाद और इमाद वसीम से पहले भी आ सकते हैं। बट एक और अच्छी फास्ट बॉलिंग ज़बरदस्त कराते हैं, पिछले मैच में बड़ी अच्छी बॉलिंग की, और एक बैटिंग की ऑप्शन भी आ गई है। और उसके बाद मैं समझता हूँ इसको आप 5वां ऑलराउंडर भी कंसिडर कर सकते हैं, दैट इज नसीम शाह। भाई अगर आपको लगता है कि ऑलराउंडर नहीं, यकीन जाने एटलीस्ट इन T20 फॉर्मेट दिस गाय कैन हिट। सो और हमने देखा भी है पास में यार, बहुत से मैचेस हैं और आपको एक्चुअली नीचे आगे फिनिश करके दिए। तो नसीम शाह कैन हिट द बॉल, और मैं ये समझता हूँ कि ये वो रीज़न है वाई इस्लामाबाद यूनाइटेड इज सो लीथल। ऑन पेपर शायद आपको लगे कि यार कोई बहुत सुपरस्टार एक फील होती है ना जो कुछ प्लेयर्स की, जैसे फॉर एग्जांपल आप शादाब खान को समझते हैं कि एक स्टार है या पास में स्टार रह चुके हैं। नसीम शाह कुछ हद तक एक स्टार प्लेयर है, बट वो एक जो बहुत ज़्यादा एक्स फैक्टर होता है ना, जैसे फॉर एग्जांपल मोहम्मद आमिर हैं, बाबर आजम हैं, शाहीन अफरीदी हैं, या इस तरह और कुछ प्लेयर्स होंगे इंटरनेशनल टीम से भी होंगे, डेविड वार्नर हैं। उस तरह से शायद आपको उस तरह का एक प्लेयर ना नजर आए, लेकिन ऑन पेपर मैं ये समझता हूँ ये एक परफेक्ट कॉम्बो है, और आपकी टीम को जो है एक्चुअली
इस तरह के कॉम्बिनेशंस जिसके अंदर अच्छे ऑलराउंडर्स इंक्लूडेड हों टी20 में खास तौर पे, वो टूर्नामेंट्स जितवा देते हैं, ना ही सिर्फ मैचेस। और उसमें फास्ट बॉलर्स की अगर आगे मजीद बात करें ऑप्शंस, तो मैं सलमान रशाद को इंक्लूड करूंगा और उसके बाद मेरेडिथ को भी इंक्लूड करूंगा। पिछले मैच में मेरेडिथ ने बड़ी अच्छी लाइन लेंथ के साथ बॉलिंग कराई थी और सलमान रशाद भी अच्छे एक डिसेंट बॉलर हैं। मैं समझता हूँ क्योंकि आपके पास इतनी डेप्थ है, ऊपर आपके पास स्पिन ऑप्शंस भी हैं, बैट्समैन की डेप्थ भी आपकी काफ़ी ज़्यादा है। आप देख सकते हैं 7वें 8वें नंबर तक आपके पास बैट्समैन है, तो जब आपके पास ऑप्शन है तो यहाँ पर एक और बॉलर को डाल दें ताकि आपके पास 4 फास्ट बॉलर्स की ऑप्शन भी आ गई, आपके पास 3 स्पिनर्स की भी एटलीस्ट ऑप्शन आ गई, बैटिंग डेप्थ भी है। दिस इज अ किलर कॉम्बो। सो मेरी प्रिडिक्शन यही है कि अगर इस कॉम्बिनेशन के साथ या इसमें एक आधा प्लेयर प्लस माइनस भी हो जाए, आपके पास बेंच में भी ऑप्शन, अभी आपके पास मोहम्मद नवाज भी हैं, अभी आपके पास हैदर अली भी हैं, तो मैं तो टू बी ऑनेस्ट अगर मेरा दिल हो तो मैं शायद मोहम्मद शहजाद की जगह जो है हैदर अली या नवाज को भी डाल दूं। बट एक ऑब्वियसली इमर्जिंग प्लेयर का क्राइटेरिया है। तो डेप्थ बड़ी अच्छी है, ऑलराउंडर स्पिन्स की ऑप्शन बड़ी अच्छी हैं, फास्ट बॉलर की ऑप्शन इस तरह आपके स्क्वाड में आ जाती हैं। माय मनी इज ऑन इस्लामाबाद यूनाइटेड। इस्लामाबाद यूनाइटेड को अभी तक कोई टीम जो टक्कर दे सकती है, मुझे एटलीस्ट पहले पहले मैच के बाद तो नहीं समझ आ रही कौन देगी, लेकिन जो मुझे ऐसे लग रहा है एज पर माई एनालिसिस एंड एज पर माई वर्किंग, जो कोई एक टीम टक्कर दे सकती है दैट इज लाहौर कलंदर्स। इवन तो पहला मैच लाहौर कलंदर्स हार गए इस्लामाबाद यूनाइटेड से, मैं समझता हूँ उसमें उन्होंने अपनी टीम सेलेक्ट नहीं अच्छी की थी। लाहौर कलंदर्स के पास बड़ी अच्छी ऑप्शन है अच्छी टीम सेलेक्ट करने की, लेकिन अगर वो अपनी स्टार्टिंग 11 अच्छी खिलाएं, अगर कैप्टनसी जो है वो शाइन की तरफ से अच्छी हो जाए, जो हमने पिछले मैच में देखा अगेंस्ट क्वेटा, तो मुझे ये लगता है कि लाहौर कलंदर। और अच्छा, अगला मैच जो लाहौर कलंदर का होगा, लाहौर के अंदर वर्सेस इस्लामाबाद, अगर वो लाहौर फॉर सम रीजन बाय एनी चांस हरा देती है ना अगर इस्लामाबाद को, फिर मैं ये समझता हूँ इस्लामाबाद के बाद अगर कोई दूसरी स्ट्रॉन्ग टीम है तो वो लाहौर कलंदर्स ही है, एंड फिर चांसेस हैं कि लाहौर और इस्लामाबाद का फाइनल हो सकता है। ये मेरी प्रिडिक्शन है। लास्ट चैंपियंस ट्रॉफी की मैंने पहली प्रिडिक्शन कर दी थी कि इंडिया और न्यूजीलैंड का पॉसिबल फाइनल होगा, ये मेरी प्रिडिक्शन थी, वो भी सच हो गई। मुझे ऐसे लग रहा है कि लाहौर और इस्लामाबाद फाइनल खेल रहे होंगे। बट दैट्स अबाउट इट। अगर आप लोगों को लगता है स्क्वाड में कुछ चेंजेस होने चाहिए या आपको लगता है कोई और टीम जो है उनके कॉम्बिनेशंस बेहतर हैं, तो डू लेट मी नो इन द कमेंट्स बिलो। ये थी मेरी बेस्ट स्टार्टिंग 11 फॉर इस्लामाबाद यूनाइटेड। सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वन। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।